हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एड्रेस का जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है हम उसकी स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पेज नंबर 12 से। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। अब जो है रास्ते में जो भी चीज़ें इसको देखी सुनी गई थी उसकी तरफ बिल्कुल यह ध्यान नहीं दे रही हैं, किसी भी बात का कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। कह रही है कि उस युद्ध के बाद मैं जो है पहली बार अपनी जानी पहचानी चीज़ों को देख रही हूँ। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर दैन वाज नेसेसरी। लेकिन कह रही है कि वो जो है अपनी आवश्यकता के मूड में नहीं थी कि मैं उन चीज़ों को फिर जो है दोबारा देखूँ। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट, ये जो है अपने आप को अपसेट होना नहीं चाहती थी। माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्राम ए प्रेसियस टाइम। इसके लिए क्या थी, वो सारी चीज़ें जो है जो दिखाई दे रही थी वो इसके लिए एक प्रेसियस टाइम की बात थी, उस समय की एक स्मृतियाँ थीं जो देख करके ये लड़की जो है अपनी सारी चीज़ों को याद कर रही है। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। अब जो है ट्रेन में जब आ रही हैं तो देख रही हैं कि इनके सामने वाली सीट पर क्या है, मिसेस डॉर्लिंग हैं। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा कि ये पहली बार उससे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये सुबह की बात थी, इसकी माँ जो है इसको बताती हैं। क्या, कब की बात है कि आई हैड गाट अप लेट एंड, लड़की जो है थोड़ी देरी से जगी थी। कमिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से जब नीचे आती है। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, तो मैं देखा कि मेरी माँ जो है किसी को विदा कर रही हैं। अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैक, एक महिला थी जो उसका बैक जो है बहुत ब्रॉड था, चौड़ी पीठ वाली, कमर वाली कह सकते हैं। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, तो मेरी माँ जो है इंडिकेशन करते हुए कहती है कि वो मेरी बच्ची है। सी बैकॉन टू मी, बैकॉन जो होती है कि इशारा करना, वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कही। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। सी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ सेपलेस हैट। अब जो है वह जो है महिला जो है सिर हिलाती है और अपने कोट के नीचे उस जो सूटकेस से भरा हुआ सामान है उसको लेती है और वहाँ से अदृश्य हो जाती है। डज सी लिव फार अवे आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टीज सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विथ अ हैवी केस। जब वो भारी भरकम सामग्री को लेकर के जाती हैं तो ये लड़की जो है अपनी माँ से पूछती है कि मम्मी क्या वो बहुत दूर रहती हैं, यानी कि उनके मार्ग में ट्रेवलिंग के समय में इतने सामान को लेकर के यात्रा करना जो है बड़ा तकलीफ दे रहा है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर, तो इसकी माँ जवाब देती हैं कि हाँ वो जो है मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। नंबर 46 रिमेंबर डैट, याद रखो कि वह जो मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर के मकान में रहती हैं। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे इस बात को याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे वहाँ जाने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। इन इटली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल डैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट। ये कह रही हैं कि वो जो हो जितनी भी सामग्रियाँ थीं उसको वह रुचि नहीं ले पा रही थी कि आज़ादी के प्रारंभिक दिनों में जो चीज़ें जो उनके वहाँ संग्रहित थीं उन सारी चीज़ों को देख करके अब फिर उसमें कोई दूसरी रुचि नहीं ले रही है। और इस स्वाभाविक रूप से ये लड़की जो है डरती भी है। कह रही है कि अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉन्फ्रोंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब कह रही है कि वो ऐसी सामग्री की तरफ नहीं ध्यान देना चाहती है जो उनकी नहीं है या जिससे बहुत लंबे समय तक उसका कोई सरोकार नहीं है। विच वी आर हिडन अवे इन कबोर्ड एंड बॉक्सेज एंड वेटिंग इन बैन अनटिल दे वी आर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन। ये लड़की को इस बात की तकलीफ़ है कि जो चीज़ें घर की सामग्री को जो वो सुरक्षित ढंग से रखा करती थी, सजा करके अपने घर में डेकोरेट करके रखा करती थी, आज जो है वो सभी सामग्रियां जो हैं उस सूटकेस में, बॉक्स में कैद हैं। विच हैड इंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वेयर थिंग, क्योंकि उन चीज़ों को
घरों में सुरक्षित इसलिए रखा गया था क्योंकि वो क्या थी, सब चीज़ें सुरक्षित इसलिए रखा गया था क्योंकि वो वस्तुएं थीं। ह्यूमन बीइंग को हम उतनी देर तक नहीं रख सकते हैं। थिंग्स बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन धीरे धीरे कह रही हैं कि ये सारी चीज़ें और नॉर्मल हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। जो ब्रेड थे वो थोड़े लाइटर कलर में हो चुके। देयर वार ए बेड यू कुड स्लीप इन अनट्रीटेड। और एक ऐसी जगह थी कि एक बेड कि जिस पर आप जो है अच्छी तरीके से आप सो न पाएँ। और रूम विथ ए वाई व्यू वी आर मोर यूज टू ग्लासिंग एट ईच डे। एक ऐसे घरों को आप देख सकते हैं जिसको आप प्रतिदिन देखा करते हैं। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेसन डैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन इस लड़की के अंदर ये बेचैनी हो जाती है कि वो सामग्री जो उसके घर में होनी चाहिए, आज वो सामग्रियाँ जो है दूसरे के घर में हैं। एक बार पुनः मैं उस चीज़ को देखूं। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर। वो चाहती थी कि मैं उन सामग्रियों को देखूं, उसे स्पर्श करूं और उन चीज़ों को याद करूं। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन बैन टू मिस्टर डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। जैसा कि पहली बार ये गई है मिसेज डॉर्लिंग से मिलने के लिए, मिसेज वो जो है उसकी पहला जो विजिट है वो बेकार हो चुका है, इसलिए सोचती है कि मैं उसे दोबारा मिलूं। नाउ अ गर्ल इज अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब जो है दूसरी बार जा रही है तो एक 15 साल की लड़की जो है दरवाजे को खोली। आई आस्क्ड हर। मैंने उससे पूछा इफ़ हर मदर वाज एट होम, कि क्या आपकी माँ घर पे हैं। नो शी सेड माई मदर इज़ डूइंग टू एरेंड। कह रही हैं कि मेरी माँ जो है किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर आई सेड। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, कि मैं जो है उनके लिए प्रतीक्षा करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पासेस। जैसे कि गलियारे के पीछे पीछे लड़की जो है उनके पीछे पीछे जाती है। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुकस कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। देख रहे हैं कि पुराने ढंग का जो यहूदियों के प्रकाश देने वाला जो लोहे का वो होता है ना समाधान, वो जो है लटका हुआ था। हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, यानी कि वो दर्पण के सामने दर्पण के आगे लटका हुआ था। आई नेवर यूज्ड इट, वी नेवर यूज्ड इट। हम लोगों ने इसका कभी यूज़ नहीं किया। बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। क्योंकि वो कह रहा है कि वो जो समाधान था वो काफ़ी भारी भरकम था और जिसके लिए वो कभी इसका यूज़ नहीं करते थे लोग। वो डोंट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। लड़की पूछ रही है कि बैठेंगे नहीं। सी held open the door to the living room and I went inside past her। लड़की जो है अपना फ्रंट डोर खोलती है और फिर जो है उसके पीछे पीछे लड़की जाती है। I stopped horrified। मैं जो है भयभीत होकर के थोड़ी देर रुकी। I was in a room। मैं एक कमरे में थी। I knew मैं जानती थी and did not know और नहीं भी जानती थी। I found myself in the midst of the thing। वो सारी चीज़ों जानी अनजानी चीज़ों के बीच में लड़की जो है अपने आप को पाती है। I didn't want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere। कह रही है कि मैं जिसको कभी देखना नहीं चाहती थी आज मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जो है ऐसे इस विचित्र वातावरण में मैं आऊँ। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड। टेस्टलेस वे यानी कि सुव्यवस्थित ढंग में न रहना। जो भी चीज़ें थीं वह जो है बहुत अव्यवस्थित तरीके से रखी गई थी। क्योंकि ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल डैट हंग देयर। जो अगली फर्नीचर है ना, कि जो गंदे फर्नीचर हैं वो उसकी स्मेल जो है कमरे में इस प्रकार से फैली हुई हैं। आई डोंट नो मैं नहीं जानती बट आई स्कार्सली डियर टू लुक अराउंड मी। लेकिन ये कह रही है कि अपनी नज़र जो है साहसपूर्वक अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ा रही है, देख रही है कि कमरे में क्या क्या है। द गर्ल मूव्ड ए चेयर। लड़की जो है
एक कुर्सी आगे खिसकाई। आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठ गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न्स, समवेयर ऑन द इज देयर शुड बी अ बर्न मार्क डैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। वो देख रही है कि जो बैठी हुई है उसके सामने एक जो मोजपोश है उस पर एक क्या करती है कि सॉरी एक लाइन भूल गए कि द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की जो है खिसकाई। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट वुडन टेबल क्लॉथ्स, और जो ऊनी क्लॉथ है उस पर, वुलन टेबल क्लॉथ है जो उसको कहते हैं मेजपोश, उसको वह घूर घूर करके देखी। आई रब्ड इट, उस पर उंगली की तरफ रगड़ी। माई फिंगर ग्रीव ऑन फ्रॉम रबिंग, और रगड़ से इसकी उंगलियां गर्म हो गईं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और उस पर जो नक्काशी की गई थी, जो डिजाइन बनाई गई थी, उस पर यह नज़र दौड़ाई। समवेयर ऑन द इज, एक किनारे पर, देयर शुड बी अ बर्ट मार्क, एक जलने का निशान था। डैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जो अभी तक उसको मरम्मत नहीं की गई थी। यानी कि ये पहचान थी कि उस लड़की के घर पे ही वो मेजपोश जला हुआ था, और जब यहाँ आती है तो अभी भी वही मेजपोश वहाँ पर बिछा हुआ है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की जो है जिसके घर ये आई हुई है, मिसेज डॉर्लिंग की लड़की जो है उस लड़की से बता रही थी, नरेटर की लड़की से बता रही है कि मेरी माँ यहाँ जल्द ही आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए पहले ही से ही चाय बना लिया है। विल यू हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप, क्या आप चाय लेंगी? लड़की बोलती है कि थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने आगे पीछे देखा। द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने क्या किया कि चाय को तैयार करके और प्याले मेज पे रख दिया। सी हैड अ ब्रॉड बैक, क्या कि उसकी भी क्या थी, पीठ जो है खूब चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ के जैसे ही। सी प्योर टी फ्रॉम द ऑफ वाइट पॉट, वह एक सफ़ेद बर्तन में चाय को डाली। ऑल इट हैड वाज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, और जो जिस बर्तन में रखी हुई चाय को, उसके ढक्कन जो थे वो क्या थे, सुनहरी किनारे बनी हुई थी गोल्डन कलर की। आई रिमेम्बर्ड, उसे याद है। सी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, वह जो है एक बॉक्स को खोली और उसमें से कुछ चम्मचें बाहर निकाली। डेट्स नाइस बॉक्स, बता रही हैं कि यह एक बहुत सुंदर डब्बा है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, यह जो है बहुत विचित्र आवाज़ थी। एज थ्रू इच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि इस कमरे में जितनी भी चीज़ें थी, आवाज़ें थी, वो सारी की सारी अलग दिख रही हैं। ओह, यू नो अबाउट देम, क्या कि आप इसके विषय में जानती हैं? सी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, अब वो मेरी तरफ घूमी और मेरे लिए मेरा चाय लेकर के आई। सी लाफ्ड, हंस पड़ी। माई मदर से इट इज़ एंटिक, वो बताती हैं कि एक जो कलाकृतियाँ होती हैं, ये एक कलाकृति है। उसकी माँ उसको बताई थी। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, कि हमने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम्स, वो चारों तरफ कमरे में इशारा करके बता रही हैं कि देखिए ये सारी चीज़ें यही हैं। सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप देखिए। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड्स, और मुझे उसकी हैंड को फॉलो, यानी कि जो इंडिकेट करके बता रही है कि इन सारी चीज़ों को देख लीजिए, मुझे उसकी चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, मुझे पता था कि उसकी वस्तुओं का क्या मतलब है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल एज अ चाइल्ड हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड एन एप्पल ऑन द फ्यूचर फ्लैट्स। अब ये कह रही है कि वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड। एक मिनट। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स सी मीट, यानी कि मुझे उनकी बातों की अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं जानती थी कि उसके कहने का क्या आशा है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने चाय के ऊपर से केवल शांत चीज़ों को देखा। एज अ चाइल्ड, जैसा कि एक बच्चा जो है
एक बर्तन में जब रखा गया रहता है एप्पल को, तो उसको काटते समय एक बच्चा जो है कितनी जिज्ञासा के साथ देखता है कि किस प्रकार से वो चीज़ें हो रही हैं, ऐसा ये महसूस करती है। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, वो कहती हैं कि हम हर चीज़ों के लिए इसी का उपयोग करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ अ प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, ये कह रही है कि एक बार जो है दीवार पर लटकी हुई प्लेटों में ये खाना खाया। आई वॉन्टेड टू सो मच, यानी कि बहुत इच्छा थी कि भाई वो भी उस चीज़ों को करे, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन उसके लिए कोई वो विशेष बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ्स, अब ये लड़की जो है उस पर टेबल क्लॉथ्स पे एक निशान पाती है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और उस चीज़ को देखते हुए जब मैं ये लड़की मिसेस डार्लिंग की लड़की जब देखती है, कोई लड़की जो है अब उस मार्क को देख रही है जो जला हुआ निशान था, तो वो क्वेश्चन मार्क लगाती है। क्या? येस आई सेड यू गॉट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस, यानी कि अब ये कह रही है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को आप देख सकती हैं, छूने की आप इतनी आदी हो गई हो, किसी चीज़ को देखने की इतनी आदी हो गई हो कि आप जो है हर चीज़ को आप अपनी ओर से देख सकती हैं। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, यानी कि केवल आप ध्यान वहीं देती हो, उदाहरण के लिए जब कोई वस्तु खो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कह रही है कि या उसकी मरम्मत करवानी होती है या तुमने उसे जो उधार दिया होता है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, फिर जो है एक बार ये अननेचुरल साउंड को सुनती हैं, अपने ही साउंड को सुनती हैं और बात आगे बढ़ाती रहती हैं। आई रिमेंबर्ड माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, अब लड़की बता रही है कि उसकी माँ ने उस लड़की से एक बार ज़रूर पूछा था कि क्या मैं चांदी पर पॉलिश करने में उसकी मदद कर सकती हूँ। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, यह बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड डैट, और शायद यह जो है बिल्कुल ऊब चुकी थी, बैठे बैठे बोर हो चुकी थी कि डे आर परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, या इसको घर पे रहते रहते बोर फील हो रहा होगा, क्योंकि आई वॉज इल, यह बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क मी बिफोर, और उसके बाद से यह कुछ कहा भी नहीं था कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मींट एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज डैट इट वॉज द स्पून्स। उसके बाद से ये कह रहे हैं कि चांदी से आपका क्या तात्पर्य है, सिल्वर सीमेंट चांदी से आपका क्या तात्पर्य है। और उसने आश्चर्यपूर्वक जो है जवाब देती है क्या कि चांदी के चम्मच, स्पून्स, फॉक्स एंड नाइफ्स, चाकू है, इसमें कांटे हैं या चम्मच हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या हैं, चांदी की हमारी बनी हुई हैं। ऑफ कोर्स एंड डैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स, और वो सारी चीज़ें स्ट्रेंज हैं। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, और इन लोगों को नहीं पता है कि जिस चीज़ से ये काटते हैं एप्पल को वो भी सिल्वर का बना हुआ है। कैटलरी जो होती है कि एक भोजन करने का एक पात्र होता है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, फिर लड़की जो है दोबारा हंस पड़ी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप जो है इसके विषय में पता ही नहीं होगा। व्हाट वी ईट विथ, कि हम किसकी सहायता से खाना खाते हैं। सी आस्क्ड, वह पूछी। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वह थोड़ी हिचकिचाई। सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन द ड्रावर, वह जो है एक बगल की अलमारी तक गई और वह एक दरवाज़ा खोलना चाहती थी। आई विल लुक इट इज़ इन हियर, कि मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ क्या इसमें है। आई जंप्ड अप, मैं उछल कर खड़ी हो गई।
आई वॉज फॉरगॉटिंग द टाइम, मैं जो है समय भूल चुकी थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, कि मुझे अवश्य अपनी ट्रेन को पकड़नी है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर, अब उसका हाथ जो है उसके ड्रावर में था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, कि क्या आप मेरी माँ की इंतज़ार नहीं करना चाहती हैं? नो आई मस्ट गो, कहती है कि नहीं मुझे अवश्य जाना है। आई वॉकड टू द डोर, दरवाजे तक गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, फिर जो है ड्रावर को ओपन की। आई कैन फाइंड माई ओन वे, फिर जो है ये लड़की जो है आई हुई है, ये अपने रास्ते पर चली गई। एज आई वॉक डाउन द पासेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून एंड फ्रॉक्स, फिर जो है जब ये जा रही है तो जिंगलिंग ऑफ स्पून और फ्रॉक्स, जो वहाँ पे काटने की सामग्रियाँ होती हैं या स्पून होती हैं, तो आपस में जो टकराने की जो खनक होती है वो ये लड़की सुनती है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, जब सड़क के कॉर्नर पे, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, फिर दोबारा जो है उस चीज़ को नेम प्लेट को वो देखें। मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ है एड्रेस उस पर, मार्कोनी स्ट्रीट। इट सैड, इस पर लिखा हुआ है क्या कि आई हैड बीन एट नवंबर 46, कि यह नवंबर में 46 नवंबर में यहाँ पे आ चुकी है। द एड्रेस वाज करेक्ट, एड्रेस जो है बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडेंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब जो है उस चीज़ को अब और अधिक याद करना नहीं चाहती थी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surrounding. कह रही है कि ये अब वापस नहीं जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें उनको पुराने समय से जो परिचित करा रही थी, पुराने जीवन से जुड़ी हुई हों, अब वो क्या होता है, बेमानी हो जाती हैं या फिर उसकी नहीं रह जाती हैं। और एंड व्हाट शुड आई हैव डन विथ देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम where the shreds of black out paper still hung along the window and no more than a handful of quality 15 a narrow table drawer। कह रही है कि उन चीज़ों को एक छोटे से किराए के रूम में क्या करूँगी, जहाँ एक कागज़ काले के टुकड़े अभी भी खिड़की के पास लटके हुए थे, तथा मुट्ठी भर जो छुरे कई चीज़ें होते हैं कांटे, वो भी तंग दराज में रखे हुए थे। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, अब ये तय कर लेती है कि मुझे उस एड्रेस को बिल्कुल भूल जाना है। ऑफ ऑल द थिंग्स, और वो सारी चीज़ें जो मुझे याद दिलाती हैं, वो सारी चीज़ों को मुझे भूल जाना है। आई हैड टू फॉरगेट, भूल जाना पर। दैट वुड बी द इजीएस्ट, क्योंकि वही सारी चीज़ें हमारे लिए भूलने में ही हमारी सबसे अच्छी चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर को समाप्त होता है। आप इसके नोट्स को तैयार करेंगे, क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे।